आप जितना शिव को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप यहां किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए। आप यहां केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधियां होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओमकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर आ रहे थे। देवऋषि नारद। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे, और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो वापिस, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे।
तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिख कर भेजते हैं ऐसे पत्र लिख कर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे ही बोलते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई क्या, इसको पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोलें तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं, अब बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले, सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते। ये शिव कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। प्रतिदिन देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है। लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, परशु महापुराण की कथा कहती है, जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा कि घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है? जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता। चार मर्यादा माता लक्ष्मी, मां सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रही है। वो मर्यादा है कौन सी? जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया, क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई, रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया,
फिर मेहमानों ने पूछा, बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं है। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया, चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई, जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। एक गरुड़ पुराण में लिखा है 94 तरह के नरक में एक नरक है जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काहे को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काहे को गिनूं, मंजली सोचे मैं काहे को गिनूं, संजली सोचे मैं काहे को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य, घर में कोई भी आए वो सबके लिए। दूसरा क्रम बताया, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। कितना सुंदर बात कही है महाराज। तुलसी के क्यारे में, पद्म पुराण, तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है महाराज, उसका भी दोष हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले,
दो चार 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया, और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है वो दोषपूर्ण है महाराज, उसकी दोषता है। वो दोष देने वाला। तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कह रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना कर सकते। तीसरा क्रम कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगाओ, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ पॉइंट लगा रहता है, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोलकर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है, प्रतिदिन का। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती। 3 क्रम बढ़ती। चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज, इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर पहुंच गई। लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद। कितने लोगों ने पशुपति व्रत किया? बहुत बढ़िया, रख लो रख लो। कई व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपति नाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा। जाए फिर विश्वास।